हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुनील्स करंट अफेयर। आई होप आपका प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा होगा। तो आप सबके लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज है कि ये जो आईपीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क का जो नोटिफिकेशन 2 दिन पहले आया था, उसका जो वैकेंसी था बोल अभी बढ़ गया है। जहाँ पे एनआर दिखा रहा था कुछ कुछ स्टेट्स में नॉन रिपोर्टेड, वहाँ में जैसे कि आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटका हो, वेस्ट बंगाल हो, वहाँ पे आपका पोस्ट वैकेंसी बढ़ा दिया गया है। ये एक अच्छा न्यूज है। और बाकी जो भी स्टेट्स है जहाँ पे एनआर है, नॉन रिपोर्टेड है, वो भी कुछ दिन में शायद बढ़ जाएगा और उसका वैकेंसी भी आ जाएगा। तो आप अपना प्रिपरेशन जारी रखिए। तो चलिए, आज 11 जून, तो आज का करंट अफेयर जो है न्यूज है एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, तो शुरू करते हैं। तो आपके लिए ये रहा पहला न्यूज। Prakash Javadkar launches awareness campaign on single-use plastic and India Plastic Challenge Hackathon 2 2021। ओके, प्रकाश जावड़ेकर हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट के जो यूनियन मिनिस्टर है प्रकाश जावड़ेकर जी ने, उन्होंने लॉन्च किया है एक अवेयरनेस कैंपेन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर एंड इंडिया प्लास्टिक चैलेंज हैकाथन 2021। ओके, तो ब्रीफली इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड ओशन डे, जो जून 8 को मनाया जाता है वर्ल्ड ओशन डे, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्रकाश जावड़ेकर लॉन्च्ड एन 2 month awareness campaign on single use plastic and India Plastic Challenge Hackathon 2021। ओके, 2 महीने के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन उन्होंने लॉन्च किया है जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक एंड इंडिया प्लास्टिक चैलेंज के लिए। और इन्हों किसने लॉन्च किया है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्रकाश जावड़ेकर जी ने। और कब ये लॉन्च किया है? ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड ओशन डे, जो कि जून 8 को मनाया गया था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। CII IGBC signed MOU with IIA for green building movement। ओके, ग्रीन बिल्डिंग मूवमेंट। तो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, Indian Green Building Council IGBC signed MOU Memorandum of Understanding with the Indian Institute of Architects IIA to strengthen the green building movement and to promote sustainable development in the field of आर्किटेक्चरल डिजाइन एंड प्लानिंग। ओके, जो CII है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, एंड इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC, उन दोनों ने साइन किया है एक MOU विद द IIA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स, टू स्ट्रेंथन द ग्रीन बिल्डिंग मूवमेंट। ओके, ग्रीन बिल्डिंग मूवमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए एंड टू प्रोमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चुरल डिजाइन एंड प्लानिंग। आर्किटेक्चुरल डिजाइन और प्लानिंग को और अधिक डेवलपमेंट करने के लिए ये MOU साइन किया गया है। V सुरेश, चेयरमैन ऑफ IGBC, एंड CR राजू, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट, एक्सचेंज्ड द MOU ओवर ए वर्चुअल प्लेटफॉर्म। ओके, डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी सुरेश, जो कि चेयरमैन है IGBC के, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के, और CR राजू, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट, इन दोनों ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है थ्रू ए वर्चुअल प्लेटफॉर्म। और ये किस लिए साइन किया गया है? टू स्ट्रेंथन द ग्रीन बिल्डिंग मूवमेंट एंड टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग एंड प्लानिंग। आई होप आपको ये न्यूज पता चल गया होगा। इस सेशन को पूरा लास्ट तक, एंड तक देखिए, क्योंकि जो जितने भी न्यूज है आज सभी एग्जाम रिलेटेड है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए हमारे। तो पूरा ही सेशन को देखिए, और अगर आपको ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। किरण रिजिजू रिलीज्ड द ई-बुक 20 मेडिसिनल प्लांट्स फॉर 2021 फॉर कोविड-19 केयर। ओके, जो किरण रिजिजू जी है हमारे मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, रिलीज्ड द ई-बुक 20 मेडिसिनल प्लांट फॉर 2021 फॉर कोविड-19 केयर। किरण रिजिजू, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष, रिलीज्ड द ई-बुक टाइटल्ड। ओके, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है किरण रिजिजू ने, उन्होंने एक ई-बुक लॉन्च किया है जिसका नाम है 20 मेडिसिनल प्लांट फॉर 2021 फॉर कोविड-19 केयर। ओके,
टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंट ऑफ मेडिसिनल प्लांट एंड देयर प्रॉपर्टीज। ओके, उस बुक में क्या हाईलाइट किया गया है? इम्पोर्टेंट जो भी मेडिसिनल प्लांट्स है उसका इम्पोर्टेंट और उसका प्रॉपर्टीज। द ई बुक वॉज प्रिपेयर्ड बाय द नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड NMPB। ओके, ये जो ई बुक किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया है? नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड NMPB। और ये जो NMPB है ये अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के है, आयुष के मिनिस्ट्री के अंडर ये NMPB है और ये एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट द मेडिसिनल प्लांट सेक्टर। ओके, और इसके CEO कौन है? डॉक्टर JLN शास्त्री। ओके, याद रखना ये नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के CEO है डॉक्टर JLN शास्त्री और ये एस्टेब्लिश सन 2000 को एस्टेब्लिश हुआ था और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है मेरे भाई। ओके, ये याद रख लेना, NMPB का CEO डॉक्टर JLN शास्त्री, एस्टेब्लिश्ड इन 2000 और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। गवर्नमेंट एक्सटेंड्स फ्री फूड ग्रेन स्कीम टिल नवंबर 2021। ओके, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने अनाउंस किया है द एक्सटेंशन ऑफ द स्कीम टू डिस्ट्रीब्यूट फ्री ऑफ कॉस्ट व्हीट एंड राइस। जो व्हीट और राइस के फ्री डिस्ट्रीब्यूट होगा अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ओके, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के दौरान फ्री ऑफ कॉस्ट व्हीट एंड राइस डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा टू अराउंड 80 करोड़ पीपुल टिल नवंबर 2021। ओके, टिल नवंबर 2021 तक 80 करोड़ पीपुल को फ्री ऑफ कॉस्ट व्हीट एंड राइस डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अर्लियर द स्कीम वाज एप्लीकेबल फॉर द मंथ ऑफ मई एंड जून 2021 ओनली। पहले ये मई और जून इस 2 महीने के लिए ही फ्री ऑफ कॉस्ट व्हीट एंड राइस डिस्ट्रीब्यूट करने का फैसला किया गया था, लेकिन अभी फिलहाल ये एक्सटेंड होकर नवंबर 2021 तक दिया जाएगा। ओके, अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना द सेंट्रल गवर्नमेंट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग 5 kg फ्री फूड ग्रेन पर पर्सन पर मंथ टू 80 करोड़ बेनिफिशियरीज कवर्ड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ओके, तो इस योजना के अधीन पर पर्सन के लिए 5 kg फ्री ग्रेन दिया जाएगा पर मंथ। ओके, तो ये जो फूड ये फूड कॉर्पोरेशन इंडिया के अधीन है। और तो जान लेते हैं थोड़ा फूड कॉर्पोरेशन इंडिया के चेयरमैन एंड MD कौन है ना। इसके चेयरमैन और MD मेरे भाई अतीश चंद्रा है। ओके, इसके चेयरमैन और MD अतीश चंद्रा है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली इंडिया। ओके, इसका हेडक्वार्टर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसका चेयरमैन और MD अतीश चंद्रा है। ओके, आई होप आपको ये न्यूज समझ में आ गया होगा। चलते हैं अभी नेक्स्ट न्यूज पे। न्यूजीलैंड्स ऑकलैंड नेम्ड वर्ल्ड्स मोस्ट लिवेबल सिटी। ओके, तो ये जो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 उन्होंने एक रिलीज किया कि बाय द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो न्यूजीलैंड के ऑकलैंड has been named as the world's most livable city due to its ability to control the spread of COVID-19 pandemic faster and lift restriction earlier than other cities in the world, even though city had more COVID-19 cases. Okay, ये जो न्यूजीलैंड के ऑकलैंड है वो वर्ल्ड के मोस्ट लिवेबल सिटी बन गया है क्योंकि ये जो COVID-19 पैंडेमिक अभी फिलहाल चल रहा है पूरे विश्व में, तो उनमें से न्यूजीलैंड के ऑकलैंड ऐसा शहर था जो कि कंट्रोल किया था स्प्रेड ऑफ COVID-19 पैंडेमिक। वहाँ पे लगभग खत्म ही हो गया है, वहाँ पे अभी कोई भी COVID-19 केसेस नहीं है। इसीलिए अकॉर्डिंग टू ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 रिलीज्ड बाय द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU, जो कि रिलीज किया गया है किसके द्वारा? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU, न्यूजीलैंड ऑकलैंड नेम्ड वर्ल्ड्स मोस्ट लिवेबल सिटी। ओके, तो दूसरे और तीसरे स्थान पे कौन है ना? ओसाका जापान का ओसाका शहर एंड एडिलेड ऑस्ट्रेलिया केम सेकेंड एंड थर्ड रेस्पेक्टिवली। ओके, ओसाका एंड एडिलेड केम सेकेंड एंड थर्ड रेस्पेक्टिवली और न्यूजीलैंड के ऑकलैंड ये है वर्ल्ड्स मोस्ट लिवेबल सिटी। तो ये जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसका MD कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर इसका MD है रविन ब्यू। ओके, रविन ब्यू
इसके एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर है और उसका हेडक्वार्टर लंदन यूके। ओके, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट का हेडक्वार्टर लंदन यूके में है और इसके एमडी है रविन ब्यू। आई होप आपको ये न्यूज समझ में आ गया होगा और याद भी यहीं पे हो गया होगा। नेक्स्ट न्यूज, RBI extended the banking license of Rupee Cooperative Bank till August 31, 2021। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो एक्सटेंड किया है द लाइसेंस किसके ना, रूपी कोऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस को एक्सटेंड किया है टिल अगस्त 31, 2021 तक। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो RBI हैज एक्सटेंडेड द बैंकिंग लाइसेंस ऑफ द रूपी कोऑपरेटिव बैंक पुणे महाराष्ट्र till August 31, 2021. During the last 5 years, the bank has made a total recovery of rupees 263.93 crores and an aggregate operating profit of 70.70 crore till March 2021। ओके, तो पिछले 5 साल में ये जो बैंक है उन्होंने एक टोटल रिकवरी किया है लगभग 264 करोड़ एंड एन एग्रीगेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ 70.70 करोड़ टिल मार्च 2021। ओके, और एक बार न्यूज पढ़ लेता हूँ। RBI एक्सटेंडेड द बैंकिंग लाइसेंस, RBI ने रूपी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस एक्सटेंड किया है टिल अगस्त 31, 2021। ओके, नेक्स्ट न्यूज आते हैं Choguel Kokala Mega। Okay, Choguel Kokala Mega named as the new Prime Minister of Mali। Okay, तो Choguel Kokala Maiga named as the new Prime Minister of Mali। माली के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? Choguel Kokala Maiga। असीमी गोइटा द ट्रांजिशनल प्रेसिडेंट ऑफ माली, जो कि अभी माली के प्रेसिडेंट है कौन? असीमी गोइटा। उन्होंने अनाउंस किया है चोगुएल कोकाला माइगा एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ माली। ओके, और चोगुएल कोकाला माइगा जो है मेरे भाई वो किसको रिप्लेस करेंगे ना? मोक्टर ओकुएन। ओके, मोक्टर Okouen, the previous PM of Mali, who was arrested by the military on 24th May 2021, जो कि मिलिट्री के द्वारा अरेस्ट किए गए थे 24th मई 2021 को, उनको रिप्लेस करेंगे चोगुएल कोकाला मेगा। ओके, आई होप आपको ये न्यूज़ समझ में आ गया होगा और याद हो गया होगा। माली के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। उसका कैपिटल है बामाको। ओके, माली के कैपिटल बामाको। इसका करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। ओके, वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। और एक बार बोल देता हूँ, माली का कैपिटल है बामाको, इसका करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। ओके, आई होप ये न्यूज आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के जितने भी ये न्यूज है सभी के सभी हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो फिलहाल जो इम्पोर्टेंट एक न्यूज आया है या फिर इंफॉर्मेशन आया कि जो IBPS RRB PO क्लर्क का जो नोटिफिकेशन 2 दिन पहले आ गया था, तो उसमें जितने भी वैकेंसी थे लगभग 10,000 समथिंग, तो उसमें लगभग 1100 का बढ़त कर दिया गया है वैकेंसी पे, क्योंकि जो आंध्र प्रदेश है हो, कर्नाटका हो या फिर वेस्ट बंगाल हो, वहाँ पे NR दिखा रहा था पहले वैकेंसी नॉन रिपोर्टेड, तो अभी फिलहाल रिवाइज्ड वैकेंसी आ गया है, वहाँ पे वैकेंसी दिखा रहा है। तो ये एक अच्छा न्यूज़ है जो भी एस्पिरेंट प्रिपेयर कर रहे हैं बैंकिंग के लिए। ओके, और जो भी स्टेट से हैं, जो बिहार हो या फिर उड़ीसा हो जहाँ पे NR दिखा रहा है, तो वहाँ पे भी लगता है कुछ ही दिनों में उसका वैकेंसी भी निकल आएगा। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप सब अपना प्रिपरेशन जारी रखिए, अप्लाई करिए और अच्छे से पढ़िए, एग्ज़ाम दीजिए, वैकेंसी अपने आप बढ़ते जाएगा, उसके लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ओके, और एक न्यूज़ यहाँ पे कि चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़, ये है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज अपॉइंटेड जस्टिस संजय यादव एज द चीफ जस्टिस ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट। ओके, हमारे जो भारत के प्रेसिडेंट है मेरे भाई रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने जस्टिस संजय यादव जी को
चीफ जस्टिस ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट किया है किसको? जस्टिस संजय यादव को। ओके, तो मेरे भाई ये जो इलाहाबाद बैंक के अपॉइंट किए हैं जस्टिस संजय यादव को प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। तो चलिए कुछ और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को थोड़ा जान लेते हैं कौन कौन है। तो ये रहा कुछ चीफ जस्टिस। तो जेके माहेश्वरी ये चीफ जस्टिस ऑफ सिक्किम हाई कोर्ट है। ओके, सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जेके माहेश्वरी। सुधांशु धूलिया चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट। ओके, चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट सुधांशु धूलिया। हिमा कोहली चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट। ओके, चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट हिमा कोहली। एस मुरलीधर चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट। ओके, एस मुरलीधर चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट। आर एस चौहान चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। ओके, आर एस चौहान चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। मोहम्मद रफीक चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। ओके, चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट मोहम्मद रफीक। चीफ जस्टिस ऑफ सिक्किम हाई कोर्ट जेके माहेश्वरी। चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट सुधांशु धूलिया। चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट हिमा कोहली। चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट एस मुरलीधर। चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट आर एस चौहान। ओके, आई होप ये आपको याद हो गया है। और जो पिछला न्यूज था वो था कि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में किसको अपॉइंट किए हैं? ना जस्टिस संजय यादव को। ओके, आई होप आपको ये न्यूज याद हो गया होगा। तो और एक ये न्यूज है, एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट एंड पद्मश्री अवार्ड बक्सर गैंगोम डिंको सिंह has passed away recently. He was from मणिपुर। ओके, जो एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट और पद्मश्री अवार्ड भी जीत चुके थे वो थे बक्सर गैंगोम डिंको सिंह, जो कि पास्ट अवे रिसेंटली, फिलहाल उनका देहांत हो गया है और ही वॉज फ्रॉम मणिपुर। ओके, तो आई होप आज का सारा न्यूज आपको पसंद आया होगा। और ये था आज का इम्पोर्टेंट न्यूज हमारे बैंक और एसएससी रेलवे एग्जाम के लिए। तो फिलहाल लास्ट एंड करते हैं 5 कंट्रीज इट्स कैपिटल एंड करेंसी के द्वारा। ओके, तो पहला कंट्री कुवैत, उसका कैपिटल कुवैत सिटी, करेंसी है दिनार। ओके, कुवैत कैपिटल उसका कुवैत सिटी, करेंसी दिनार। लाटविया उसका कैपिटल रीगा, करेंसी यूरो। ओके, लाटविया कैपिटल रीगा, करेंसी यूरो। लीबिया कैपिटल त्रिपोली, करेंसी दिनार। ओके, लीबिया कैपिटल त्रिपोली, करेंसी दिनार। मालेशिया उसका कैपिटल कुआलालंपुर, करेंसी रिंगिट। ओके, मालेशिया कुआलालंपुर, करेंसी रिंगिट। मालदीव्स कैपिटल मेल, करेंसी रुपया। ओके, मालदीव्स उसका कैपिटल है मेल, करेंसी रुपया। ओके, और एक बार बोल देता हूँ, कुवैत कैपिटल कुवैत सिटी, करेंसी दिनार। लाटविया उसका कैपिटल रीगा, करेंसी यूरो। लीबिया इसका कैपिटल त्रिपोली, करेंसी दिनार। मालेशिया इसका कैपिटल कुआलालंपुर, करेंसी रिंगिट। मालदीव्स इसका कैपिटल मेल, करेंसी रुपया। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। तो जो भी आज न्यूज़ रहा है उसका पीडीएफ इसका मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं अपना पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है सुनील्स करंट अफेयर। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, और इस चैनल सुनील्स करंट अफेयर को सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो मिलते हैं कल फिर कुछ न्यूज़ के साथ। ओके, तब तक के लिए पढ़ाई जारी रखिए।